सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के जो शी जिनपिंग हैं उनको देखते ही वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े होते हैं। सोचिए, पहले भी G20 होता था, पहले के लोग भी विदेश दौरा करते थे, लेकिन इस तरह से मीडिया उसको कवर नहीं करते थे। आपको क्या लगता है, भारत के सारे प्रधानमंत्री, पहला बार G20 हो रहा है, भारत के इकलौते प्रधानमंत्री जो विदेश दौरा पर जा रहे हैं, सब कुछ मीडिया के जरिए इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है ताकि देश को लगे, आम जनता को लगे, क्योंकि मीडिया लिटरेसी कम है, लोगों को लगे कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है। मतलब ये सरकार, ये देश टीवी अखबार के बदौलत चल रहा है। जो उसको कहा जा रहा है वही दिखाया जा रहा है, और आम आदमी के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भुखमरी, क्राइम, देश की सुरक्षा, यहाँ तक कि सीमा की सुरक्षा से भी समझौता किया जा रहा है। लेकिन ये लत अब सबको लग गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ही अब इसको कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर हैं और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं। पहले भी नौकरियां मिलती थी, लोगों के घर ऑफर लेटर ज्वाइनिंग लेटर जाता था। अब बिहार में 10-10 हज़ार ज्वाइनिंग लेटर जो है वो सेमिनार में, मतलब फंक्शन करके बांटे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मीडिया का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है और भारत की मीडिया, टीवी, अखबार किस तरह से यहाँ की जनता की दुश्मन बन गई है। सीमा की सुरक्षा पर कोई खबर नहीं है, भारत में घुसपैठ हो रहा है। सोचिए, एक वीडियो कल से जी समिट को लेकर, G20 का समिट हो रहा है बाली में, इंडोनेशिया की राजधानी बाली में। ये हमेशा से होता रहा है, G20 की समिट है, ब्रिक्स की समिट है, इंटरनेशनल समिट होता है। भारत के तमाम प्रधानमंत्री जाते थे, लेकिन एक काम नहीं करते थे, वो इवेंट मैनेजमेंट नहीं करते थे। उस समय मैं टेलीविज़न अखबार में नौकरियां भी करता था, जब पूरा मनमोहन सिंह का 10 साल का दौर है, उसके पीछे वाला वाजपेयी का दौर है। उस समय टेलीविज़न अखबार के संपादक कहते थे कि प्रधानमंत्री के भारत दौरे में खबर कहाँ है, रेटिंग कहाँ है, टीआरपी कहाँ है। विनोद कापरी कहते थे कि भय, भूख, भ्रष्टाचार न हो, वो खबर ही नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में आप देखेंगे, जब से मोदी जी आए हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री का विदेश दौरा पहली खबर है और कई कई दिनों की खबर है। दरअसल ये इवेंट मैनेजमेंट है। वहाँ लोगों को खड़ा किया जाता है, सब कुछ प्लान किया जाता है कि कहाँ कौन मिलेगा, कितनी ताली बजेगी, कितने लोग जुटेंगे। और ये सब कुछ इसलिए दिखाया जा रहा है कि जो आम लोग हैं, जो महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, जो गरीबी से त्रस्त हैं, भुखमरी से त्रस्त हैं, उनके दिमाग में सब कुछ अच्छा अच्छा लगे। वो अपना गरीबी, लाचारी, अस्पताल, स्कूल, भुखमरी सब भूल जाएं। ये सब कुछ मैनेज किया जा रहा है टीवी अखबार के जरिए। और कोई पत्रकार, सोचिए, मैं तो ताज्जुब करता हूं कि कोई पत्रकार आता और इसके खिलाफ बोलता। वो नहीं बोलेगा, उसकी या तो नौकरी का दबाव है, जो कि बहुत सच नहीं है। दूसरी बात है, दरअसल मीडिया, टीवी और अखबार इस देश के सवर्ण समाज के लोग चलाते हैं, और जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनकी सहमति है आरएसएस, बीजेपी के साथ। वैचारिक आइडियोलॉजी है। जैसे मैं बहुजन समाज से आता हूं और मैं SC, ST, OBC माइनॉरिटी के मुद्दे उठाता हूं, क्योंकि मेरी वैचारिक सहमति भी है, मैं उसी समाज से आता हूं। लेकिन मेरे खबर चलाने में और उनके खबर चलाने में फर्क है। इस देश में जो विक्टिम है वो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग भी विक्टिम हैं। अगर कोई सवर्ण भी विक्टिम होगा तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। जंतर मंतर पर मैं गया था, एक सवर्ण समाज के शख्स मिले जिनको प्रताड़ित किया जा रहा था, और OBC कम्युनिटी के बीजेपी नेता प्रताड़ित कर रहे थे। मैंने वो खबर चलाई। मीडिया को हमेशा विक्टिम के साथ होना चाहिए, पीड़ित के साथ होना चाहिए था, लेकिन मीडिया सरकार के साथ है। इस समझने की कोशिश कीजिए, इस देश की मीडिया ईमानदार हो जाएगी अगर मायावती, लालू यादव, मुख्यमंत्री ये सब सत्ता में आ जाएं, फिर मीडिया ईमानदार हो जाएगी, सरकार की आलोचना भी होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। जैसे बिहार में, पश्चिम बंगाल में, जहाँ जहाँ गैर बीजेपी की सरकारें, वहाँ सवाल पूछे जाते हैं, और जहाँ जहाँ गैर सवर्ण सरकारें हैं, गैर सवर्ण मुख्यमंत्री हैं, वहाँ तो सवाल दागे जाते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ सवर्ण मुख्यमंत्री हैं वहाँ सवाल पूछे जाते हैं, और जहाँ जहाँ बीजेपी RSS है उसको महिमा मंडित किया जाता है। ये है मीडिया की सच्चाई, टेलीविज़न अखबार की सच्चाई, और जनता को गुमराह किया जा रहा है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल का भी कोई सानी नहीं है। वो जितनी की योजनाएं लाते हैं उससे ज़्यादा प्रचार पर खर्च करते हैं, योजनाओं का कुछ पता नहीं चलता है। और अब इसको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी सीख गए हैं। बिहार में लगातार एक अच्छी बात है कि वहाँ कम से कम ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। पहले वैकेंसी आती थी, एग्ज़ाम होता था, रिजल्ट निकलते थे, लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भेज दिए जाते थे।
अब 10-10 हज़ार ज्वाइनिंग लेटर जो है, तस्वीरें देखिए, हाथ में थमाया जा रहा है। इवेंट हो रहा है, इस पर खर्चे भी होते होंगे। ये खर्चा कौन देगा? क्या लोगों के घर ज्वाइनिंग लेटर नहीं भेजा जा सकता? तो ये मीडिया का दौर है, अब विपक्ष करे तो क्या करे। चूंकि मीडिया के दम पर ही सरकारें चल रही हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, अब विपक्ष को भी लग गया है कि बगैर मीडिया और बगैर इवेंट मैनेजमेंट का काम बनेगा नहीं, इसलिए उनकी मजबूरी है। तो लेकिन इसमें जनता का सबसे ज़्यादा नुकसान है। इसको हमारे यहाँ कहते हैं, देहात में लैंग्वेज में कहते हैं कि 4 आना के राई और 9 आना के विदाई। मतलब जितने का योजना नहीं, उससे ज़्यादा टीवी अखबार का खर्चा, नौकरियां दी जा रही, उसमें भी सरकार जनता के। सोचिए, मैं आज अरविंद केजरीवाल को सुन रहा था, अंजना पूछती हैं कि आप फ्री की रेबड़ी बांटते हैं, अरविंद केजरीवाल ने अच्छा जवाब दिया, बिजली सरकार सारे नेता को फ्री मिलता है। इस देश के सरकार का काम है फ्री स्कूल, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, फ्री ट्रांसपोर्ट, बिजली कम दाम पर मिले या सब्सिडी मिले। ये हेल्थ फ्री की रेबड़ी नहीं है। सरकार क्या, ये नेता लोग और सरकार जो सिस्टम है वो क्या मजदूरी करके कमाते हैं? ये जनता के टैक्स का पैसा और जनता के भलाई पर ही खर्च होना चाहिए। सेना पर खर्च होना चाहिए, देश की सुरक्षा पर खर्च होना चाहिए, विज्ञान पर खर्च होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पर खर्च होना चाहिए, बेहतर हेल्थ पर खर्च होना चाहिए। फ्री की रेबड़ी नहीं है। लेकिन अब खर्च हो रहा है प्रचार प्रसार पर, टीवी अखबार मालामाल हो रहा है। इसलिए आज के दिन में सबसे चोखा धंधा है कि आप भी पत्रकार बन जाइए। मेरी तरह मत बनिएगा जो सरकार से सवाल पूछता है, नहीं तो आपको फांसी लग जाएगी, इनकम टैक्स ईडी की जांच होगी, आपको गालियां पड़ेंगी। क्योंकि मैं पत्रकारिता कर रहा हूं और पत्रकार का काम है सिस्टम से सवाल पूछना, सत्ता से सवाल पूछना और जनता की तकलीफों को बताना। अगर कोई आदमी को कुत्ता काट ले, ये खबर नहीं है। जब आदमी कुत्ता को काट ले तो खबर है। सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो ये खबर नहीं है साहब। सरकार क्या गड़बड़ कर रही है ये खबर है। अगर जनता खुशहाल हो जाएगी तो हम बताएंगे कि खुशहाल है, ऐसा नहीं है। दरअसल सरकार जो कर रही है उसी को खबर दिखाया जा रहा है। ये सब मैनेजमेंट है, इसी को मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं। इसके बहकावे में मत आइए। आप खुद को कंपेयर कीजिए। आपकी आमदनी बढ़ी है, बेरोजगारी कम हुई है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, क्राइम कम हुआ है, देश की सुरक्षा खतरे में नहीं है, हमारे जवानों का शहीद होना बंद हो गया है, आतंकवाद खत्म हो गया है, लोगों का जीवन खुश, आमदनी बढ़ रही है, किसान मजबूत हो रहे हैं, क्या उत्पादन बढ़ रहा है, क्या जीडीपी बढ़ रहा है, क्या आपकी इनकम बढ़ रही है? बिल्कुल नहीं। इन तमाम कसौटियों पर कसिए और तब आपको लगेगा कि देश किस हालत में जा रहा है। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को स्टंटबाजी सिखा दिया। लेकिन एक बात तो है, सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएम, डीएमके, जो तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, उनके पास अभी भी टीवी अखबार में जगह नहीं है। मीडिया केजरीवाल को दिखाती है, सबसे ज़्यादा बीजेपी को दिखाती है, फिर केजरीवाल को दिखाती है, उसके बाद भी कांग्रेस का नंबर, वो भी बेचारा कांग्रेसी भी आजकल उसी हालत में है। ममता बनर्जी नवीन पटनायक को थोड़ा बहुत दिखाती है, डीएमके के पास अपना चैनल है, लेकिन जेएमएम, सपा, बसपा, आरजेडी का नंबर अब भी नहीं है। ये लोग आज भी पत्रकारों की नज़र में, टीवी अखबारों की नज़र में अनटचेबल है, अछूत है। नेशनल दस्तक वही कोशिश कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो आपको दिखाया जा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। जो आपसे छुपाया जा रहा है, जो हम लोग आपको बता रहे हैं, वो दरअसल खबर है। मैं इसलिए कहता हूँ कि बीजेपी आरएसएस के 2 प्रवक्ता आपके घरों में, एक टीवी और एक अखबार, और इसकी वजह है मीडिया, टीवी, अखबार में डाइवर्सिटी ना होना, रिजर्वेशन ना होना, हर समाज के लोग ना होना। मैं जिस समाज से आता हूँ, समाज के लोग भूखे, नंगे, गरीब, लाचार, बेबस हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, मैं गरीबों की बात करता हूँ। वो लोग जो इस सरकार के समर्थक हैं, उनको जानबूझकर इस तरह के मीडिया मैनेजमेंट के जरिए दिखाया। और दूसरी बात, एक और कोशिश है कि मीडिया के जरिए लोगों को दिमाग में ये भर दिया जाए कि देश बढ़िया चल रहा है, विदेश में नाम हो रहा है, डंका बज रहा है, मोदी जी सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं। भले देश में सब कुछ गड़बड़ हो और आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक बड़ा वर्ग है इस देश में जो अशिक्षित हैं, जो स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं, जिनको मीडिया लिटरेसी नहीं पता है, उनसे धर्म के नाम पर और वाहवाही के नाम पर वोट लिया जा रहा है। मीडिया लिटरेसी भारत में कम है, एजुकेशन कम है,
लोगों की थिंकिंग प्रोसेस क्रिटिकल नहीं है, लोग जाति और धर्म से बाहर निकलकर नहीं सोच पाते हैं, इस वजह से इसका फायदा उठाया जा रहा है। और अब तमाम पार्टियां इस ट्रेंड को अपना रही है। इसमें फाइनली नुकसान इस देश का, इस देश की जनता का होगा, क्योंकि टीवी और अखबार जो है वो दरअसल सरकार का प्रवक्ता बन गया है। सरकार कोई भी हो, अगर टीवी अखबार उसकी तारीफें दिखा रहा है तो यकीन मानिए वो टीवी अखबार नहीं, दरअसल वो चापलूस हैं, वो पत्रकारिता नहीं है। मायावती, अखिलेश, तेजस्वी से सवाल पूछना अच्छी बात है, वो पत्रकारिता है, लेकिन सवाल हम लोग इसलिए उठाते हैं पत्रकारों पर कि वही सवाल आरएसएस, बीजेपी और सवर्ण नेताओं से क्यों नहीं पूछा जाता है। जैसे पहले सवर्ण नेताओं की ही जांच होती थी, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सवर्ण अधिकारी कर्मचारी को ही विजिलेंस जांच में फंसाया जाता था। इस देश में गरीब भी गैर सवर्ण नहीं हैं। तो समझिए आप, टीवी अखबार के जरिए आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। हम लोग की कोशिश है कि हम लोग ट्रू पत्रकारिता करें और जो आम लोगों की समस्या है, जो आम लोगों के मुद्दे हैं, जो रोजगार है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, अस्पताल है, स्कूल है, देश की सुरक्षा है, ये सारी खबरें आप तक पहुंचानी जरूरी है। मुझे लगता है और ये सच्चाई है कि जिस देश में विज्ञान नहीं होगा, स्कूल अस्पताल नहीं होंगे, सबको शिक्षा नहीं मिलेगी, सबका जीवन बेहतर नहीं होगा, सबको घर नहीं मिलेगा, वो मुल्क बेहतर नहीं बन सकता है। आज जर्मनी, चाइना, इंग्लैंड, ब्रिटेन, अमेरिका इसलिए डेवलप देश हैं क्योंकि वहाँ स्कूल, अस्पताल, विज्ञान, ट्रांसपोर्ट, प्रति व्यक्ति आय पर काम किया गया है, इंडस्ट्री लगी है, उत्पादन बढ़ा है, फार्मिंग ठीक हुई है। धर्म से अगर किसी का भला हो रहा है तो वो मुट्ठी भर लोग हैं जिनका वो पेशा है। बाकी लोगों की ज़िंदगी कैसे बदलेगी, इसको बताना ही पत्रकारिता है। जो आपको टीवी अखबार दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। और ये ट्रेंड अब सब पार्टी अपनाते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी इस देश का जो टीवी अखबार है वो पार्टी के दबाव में काम नहीं करता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गफलत में है। मुख्यमंत्री तो मायावती भी थी, अखिलेश भी थे, लालू जी भी रहे, तमाम SC, ST, OBC माइनॉरिटी के दल और मुख्यमंत्री रहे हैं। उनसे ये सवाल पूछेंगे क्योंकि वो इनसे नफरत करते हैं जो टीवी अखबार में है। टीवी अखबार में सवर्ण समाज का कब्जा है और वो इस देश के संविधान से, वो इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के नेताओं से, बहुजनों के महापुरुषों से नफरत करते हैं और वो झलकता है टीवी अखबार में। अगर ऐसा नहीं है तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में जब तक भागीदारी नहीं होगी, जब तक हर समाज के लोग नहीं आएंगे, तब तक बैलेंस नहीं बनेगा। तो अभी जो आपको मीडिया, जुडिशियरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, बिजनेस हो, इन सब में एक जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों का कब्जा है। इसलिए इस देश में बहुसंख्यक आबादी, जो 90% के करीब बहुसंख्यक आबादी है, जिसमें 5% सवर्ण गरीब भी आते हैं, उनकी बात रखने वाला कोई नहीं है। आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।